रतिपति फरिकती नयनीर सोहे। आज भरी सभा में राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान किया जा रहा है। अब जन को माखे बटवानी वीर विहीन महिमा जानी, वीर विहीन महिमा जानी का नारा लगाने वाले यही है राजा जनक, जिनके लिए बताया गया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि योग के 8 अंगों पर राजा ने विजय प्राप्त की है। अष्टांग योगों से परिपूरित है राजा जनक, और फिर भी आज धैर्य खो दिया और भरी सभा में आज वीरों का अपमान कर दिया। कह दिया अब जन को माखे भटमानी, विचार करना चाहिए। अरे ये वीर भोग्य वसुंधरा है या भला वीरों से खाली कैसे हो सकती है। और जिस दिन यह वसुंधरा वीरों से विहीन हो जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में हथकड़ियां लग जाएंगी और पैरों में बेड़ियां पड़ जाएंगी, प्रत्येक व्यक्ति कारागार में डाल दिया जाएगा। जिस दिन पृथ्वी से अरे वीर समाप्त हो जाएंगे, उस दिन यह पृथ्वी रसातल की ओर चली जाएगी। और आज भरी सभा में वीरों का अपमान कर दिया। अगर वीरों के द्वारा राजा के कार्य की पूर्ति नहीं की गई तो क्या यह प्रमाणित हो गया कि पृथ्वी में कोई वीर नहीं है। अगर वीरों ने राजा के कार्य की पूर्ति नहीं की तो क्या यह मान लिया जाए कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अरे राजा का कार्य और राजा का प्रण और वीरों के लिए था ही नहीं, और अगर वीरों के लिए राजा का यह प्रण होता तो मेरा विश्वास कहता है अभी तक राजा के कार्य की पूर्ति हो गई होती। जिस समय राजा के बंदियों ने समाज के मध्य में प्रण किया तो बंदियों ने कहा था बोले बंदी वचन मरो सुनो सकल महिपाल, केवल राजा सुने कोई अवीर न सुने। और जब केवल राजाओं के लिए राजा ने प्रण किया, केवल राजा धनुष तोड़ने के लिए गए, केवल राजा श्रीयत हुए, तो फिर अपमान वीरों का क्यों। अपमान भी केवल राजाओं का होना चाहिए था। अरे या तो वैसे ही हो गया, एक परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने का अवसर न दिया जाए और अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र दे दिया जाए। ये तो अनीति है, अधर्म है, अनुचित है, अनुपयुक्त है। आज राजा के द्वारा भरी सभा में वीर जात का अपमान किया गया है और सबसे कठिन जात यह माना, और आप शांत बैठे हैं क्यों। उठे और उठ करके धनुष का खंडन करें। और अगर आप मर्यादा के बंधन में बने, किसी की रचनात्मक मर्यादाओं में आप बने हैं, तो आप मुझे आदेशित करें। 6 मात्र में ही धनुष को 2 खंडों में विभक्त कर दूंगा, 2 खंडों में। केवल आप आदेशित करें, क्योंकि जिस राज्यसभा में हमारे जैसा कोई रघुवंशी अवतरसी वीर होता है और वहां ऐसे वाक्यों का प्रयोग कोई नहीं करता। अरे रघु समाजा को होई के कई समाज अस कह कोई कहीं झलक अंजुमानी। अरे विद्यमान जिला कुल मर जानी सुनो मार कुल फटक भानु काऊ स्वाऊ न कछु आई मानु जात भानु शास्त्र भाऊ का कन्नी खेओ के ब्रह्मांड उठा मत तारा थाप थाप लात चोल करो प्रभु पद शब्द ताओ कर्ण धराऊं धर्मार्थ
लखन सकोपी बचन जो बोले डगमगाने मई दिग्गज डोले। से नहीं रघुपति लखने निवारे प्रेम समेत निकटे बैठारे। यह डोलती अवनी प्रकंपित वायु इन धराधीशों के मध्य सुनाए गए जनक जी के वाक्य मेरे भैया को अच्छे नहीं लगे। और अच्छे भी कैसे लगे, क्योंकि मेरा भैया वीर है और वीर कभी अपनी वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान सहन नहीं कर सकता। लेकिन लक्ष्मण अपार उदत की शोभा उसमें उठने वाली उत्ताल तरंगों से नहीं अपितु बड़े बड़े नदों को अपने में आत्मसात करने से है। अगर जनक जी ने तुम्हें कुछ अनुचित वाक्य कह दिए हैं तो वो तो हमारे पिता के समान हैं, तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। हे लक्ष्मण, मैं चाहता हूँ तुम क्रोध का परित्याग कर दो और शांत हो जाओ। हे भैया, क्यों लखन तुम रोष नद में बह गए, क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए, क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए। क्यों लखन तुम रोष नद में बह गए, क्यों लखन तुम रोष नद में बह गए। मेरे समीप में बैठो। विश्वामित्र समय सुभे जानी बोले अति स्नेह में वाणी। हे धर्मात्मा राम,
तुमने देखा कि महाराज जनक इस समय कितने दुखित हैं और ये सभी मिथिलावासी भी लाल बहुत जो है दुखित हैं। इसलिए अब वो शुभ समय आ गया। उठाऊ राम भंजऊ बहुत चापा मेटहु तात जनक प्रतापा। जाओ लाल अजगो को 2 खंडों में विभाजित करो एवं राजा जनक के दुख को दूर करो लाल, दूर करो। और जब बाबा विश्वामित्र ने आदेश किया तभी एक घोषणा हुई। भैया लक्ष्मण ने सबको सावधान किया। किस तरह से घोषणा हुई? लखन सकोपी बचन जो बोले, लखन लखे रघुवंश मणि ताके हर को दंड तुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड। हमारे श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हमारे अग्रज प्रभु श्री राम जी के द्वारा धनुष का खंडन अब निश्चित है। गुरुदेव भगवान का आदेश प्राप्त हो गया। भैया धनुष तोड़ने के लिए अग्रसर हो चुके हैं। इसलिए सभी लोग सावधान हो जाओ। दिस कुंजरम कमठ आई कोला धर्म धरणी अब धरधीर न डोला, क्योंकि राम चाही शंकर धन तोरा हो सजग सोनी आयुष मोरा। मेरी आज्ञा मानकर सभी लोग सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान। और तभी भैया लक्ष्मण ने सभी को सावधान किया। और आप भी सावधान हो जाएं, क्योंकि अब भगवान स्वयं धनुष के पास में जा रहे हैं और भगवान शंकर के पावन पिनाक को 2 भागों में विभाजित करने जा रहे हैं। तो आप भी सावधान हो जाएं। जो सो रहे हो उनको जगा दिया जाए बच्चों को छोड़कर, और जो ऊँघा रहे हो उन्हें हिला दिया जाए। और यहाँ से 7.5 चौपाइयों का गायन है। उन चौपाइयों का आप सभी लोग गायन सुने लीजिए। काबर सा जब किसी सुखनी समय चोक पुनि का पथितनी भजो सिया हो भजो भजो सिया हो। अस जिए जानी जानकी देखी मेरे राम फूल के लकी प्रीत बसेती भजो 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 सिया हो। दामन जिने ले बजायो उनी नब धनु मंडल सब भयऊ एक चढ़ावत के जति गारे काऊ न लखा देख सब तारे तैसन राम मात धनु तोरा घोर भये मन धुन घन घोर कठोरा।
कहने का तात्पर्य प्रभु तो चापे खंड महिदारे, देख लोग सबे भय सुखारे। और इस तरह से धनुष का खंडन हो जाता है। और देखिए आप सभी लोग बैठे रहेंगे। यहाँ से भगवान श्री राम ने महाराज जनक का पेड़ पूरा किया और भगवान शंकर के पावन पिनाक को दो भागों में विभाजित किया। तभी महाराज जनक ने सीता को रंगशाला में लाकर संग सखी सुंदर चरित गावई मंगल चार, गवनी वाले मराल गते सुषमायंग अपार। श्री रघुबर को मैं, श्री रघुबर को मैं, कमलो नयन को पहना बहु जय माला, पहना बहु जय माला। श्री रघुबर कोमल, श्री रघुबर कोमल, कमल नयन को पहना बहु जय माला, पहना बहु जय माला। पूर्णि मुहूर्त, ये पूर्णि मुहूर्त, स्वर्णग बहु फिर नहीं आने वाला, पहला बहु जयमाला। चतुर सखी लखे कहा बुझाई, परिवाहों जे माले सुहाई। प्रभु खड़े हो जाइए, खड़े हो जा प्रभु। देखो ना हमारे किशोरी जी कब से लिए जयमाल खड़ी हैं। झुक जइयो, झुक जइयो, झुक जइयो, लला रघुबीर, लली मरी छोटी है, झुक जइयो। गली मोरी छोटी है, कब से खड़ी खड़ी पाँव तो खल लागे, कब से खड़ी, कब से खड़ी, कब से खड़ी खड़ी पाँव तो खली लागे, पाँव तो खली लागे, पाँव तो खली लागे। तुम दया करो रघुबीर, गली मोरी छोटी है, झुक जइयो, लला रघुबीर, गली मोरी छोटी है। आप तो मुझे गली मोरी छोटी, आप तो मुझे
अभी पावे न तुम्हारो शीस पावे न तुम्हारो शीस लली बड़ी छोटी है करे हैं आरती पुर नरे। पहले राम था, अब यहाँ से सीताराम हो रहा है।